मुझे तो ताज्जुब है, किसी प्रदेश के शिक्षा मंत्री की भाषा ऐसी भी हो सकती है क्या? यह हमारी मांग है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी इन्हें तुरंत मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें। इनके बयान ने करोड़ों हिंदुओं की भावना को आहत किया है और यदि नीतीश जी और तेजस्वी जी शिक्षा मंत्री के बयान से सहमत है तो इसे स्पष्ट करें। बिहार के शिक्षा मंत्री ने कुछ ऐसे बोल दिए कि पूरे बिहार में सियासत शुरू हो गई है। शिक्षा मंत्री कल नालंदा खुला विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने रामायण को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बता दिया और जैसे ही उनका ये बयान सामने आया, सीधे तौर पर अब सियासत शुरू हो गई है और बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग कर दी है और इसको लेकर उन्होंने ट्वीट भी किया है और अपने बयान भी जारी किए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, पहले हम आपको वो सुनाते हैं। जीवन खत्म होने के पश्चात आप किस कुल के हैं, ईश्वर यह नहीं देखते। ईश्वर तो सिर्फ आपके कर्म देखते हैं। समाज में भी मनुष्य की पहचान उसके कर्मों से ही होती है, कुल और जाति से नहीं। महाभारत का युग कौरवों के बुरे कर्मों का परिणाम था। ठीक उसी प्रकार जो जातीय विद्वेष इस सरकार में बैठे लोग फैला रहे हैं, उसका दूरगामी परिणाम भी काफी दुखद होगा। यह लोग सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार बैठे हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी का बयान भी उसी का परिचायक है। मुझे तो ताज्जुब है, किसी प्रदेश के शिक्षा मंत्री की भाषा ऐसी भी हो सकती है क्या? यह उनके विकृत मानसिकता को दर्शा रही है। शिक्षा मंत्री जी का रामचरितमानस पर आपत्तिजनक बयान दुर्भावना से ग्रसित एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। आईपीसी की धारा 295(1) के तहत इन पर मुकदमा चलना चाहिए। धर्म निंदा, ईश्वर निंदा पर भारत के कानून में सजा का प्रावधान है, जिसमें 1 साल से 3 साल तक की कारावास की व्यवस्था है। हमारी मांग है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी इन्हें तुरंत मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें। इनके बयान ने करोड़ों हिंदुओं की भावना को आहत किया है और यदि नीतीश जी और तेजस्वी जी शिक्षा मंत्री के बयान से सहमत है तो इसे स्पष्ट करें। रामचरितमानस को समझने के लिए भगवान की भक्ति, विवेक एवं निर्मल हृदय चाहिए, जिसे ये कपटी मंत्री कैसे समझेंगे। दरअसल जब जब सत्ता लोलुप क्षेत्रीय पार्टियां कमजोर पड़ने लगी है, तब वो समाज को जातियों में विखंडित कर अपनी राजनीतिक फसल को हरा भरा करने के प्रयास में जुट जाती है। आज राजद जदयू या दोनों दल उसी खेल में लग गए हैं। हमारे सनातन संस्कार में वसुधैव कुटुंबकम को माना गया है। हम पूरी दुनिया को अपने परिवार के रूप में मानने में विश्वास करते हैं। हर आत्मा में परमात्मा का अंश होता है और जो कुल के नाम पर परमात्मा के संतानों में भेद करते हैं वो परमात्मा के प्रिय नहीं होते हैं। लेकिन समाज के अंदर हीनता ग्रसित अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर जातीय उन्माद की भावना को फैलाकर आप सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, यह कहीं से भी उचित नहीं है। क्षणिक लाभ के लिए यह लोग जातीय भेद पैदा कर रहे हैं, जिसका समाज पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। जन्म आधारित नहीं कर्म आधारित इस समाज में यह लोग जातीय जहर फैलाकर अपनी राजनीतिक फसल मजबूत करने की जो घिनौनी कोशिश कर रहे हैं, इसका दुष्प्रभाव वर्षों तक समाज को झेलना पड़ेगा। एक कहावत है, कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नीयत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। बिहार की सत्ता में बैठे लोग यह न मान लें, मथुरा और काशी को नहीं मानते हैं, उनकी नीयत अच्छी है। इसलिए मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आपके द्वारा किया गया कर्म आपकी ऑफिस जरूर आता है। अभी भी संभल जाइए, आपकी नीयत साफ नहीं है। क्षणिक लाभ के लिए भारतीय संस्कृति का अपमान न तो हम न ही बिहार समेत पूरे। सीधे तौर पर विजय सिन्हा ने कहा कि जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, वो बिहार में नफरत का बीज बोने का काम कर रहे हैं, जो सरासर गलत है और उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री। तो कहीं ना कहीं अब जो शिक्षा मंत्री हैं उनके बयान पर अब सियासत शुरू हो गई और विपक्ष पूरी तरह से उनके ऊपर हमलावर है और सीधे तौर पर उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग कर रही है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें द एसडी न्यूज़ के साथ और देखते रहें द एसडी न्यूज़।